बिहार एक ऐसा राज्य जिसका नाम कभी सुशासन से जोड़ा जाता था, आज जंगल राज के नए रूप में बदल चुका है। रोज खबर आती है हत्या, अपराध, अराजकता। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सुशासन है जो जेडीयू और बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने वादा किया था? आज हम बात करेंगे बिहार के बढ़ते अपराध और इस सरकार की नाकामियों के बारे में। आज 17 जुलाई 2025 को पटना के पारस अस्पताल में गैंगवार का शिकार चंदन मिश्रा को आईसीयू में घुसकर गोली मार दी गई। ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि बिहार की कानून व्यवस्था के चिथड़े उड़ने का प्रतीक है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है, 5 अपराधी अस्पताल में घुसे, मरीज पर गोली चलाई और आराम से निकल गए। क्या इतनी सुरक्षा भी नहीं बची कि अस्पताल के आईसीयू में कोई सुरक्षित रहे? ये घटना अकेली नहीं है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2025 के पहले 6 महीनों में बिहार में 1376 हत्याएं हुई, यानी हर महीने लगभग 229 हत्याएं। 2024 में ये संख्या 2786 थी और 2023 में 2863। लेकिन जेडीयू बीजेपी सरकार के राज में ये आंकड़ा और डरावने होते जा रहे हैं। पटना में ही बिजनेसमैन गोपाल खेमका, बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट और वकील जितेंद्र महतो जैसी हाई प्रोफाइल हत्याएं ने सवाल खड़े किए हैं। क्या बिहार में कोई सुरक्षित है? विपक्ष के नेता जैसे आरजेडी के तेजस्वी यादव बार बार सवाल उठा रहे हैं, क्या ये है नीतीश कुमार का सुशासन? उनका कहना है अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिल रहा है, अस्पताल के आईसीयू में हत्याएं हो रही है, लेकिन सरकार चुप है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा, जेडीयू बीजेपी ने बिहार को देश का क्राइम कैपिटल बना दिया, लेकिन सरकार के जवाब में सिर्फ वादे और सफाइयां हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कहते हैं, हम सख्त कदम उठा रहे हैं, लेकिन क्या ये सख्त कदम जमीन पर दिखते हैं? बिहार के डीजीपी विनय कुमार कहते हैं कि ज्यादातर हत्याएं पर्सनल डिस्प्यूट या जमीन विवाद से जुड़ी हुई है और संगठित अपराध घट रहा है। लेकिन जब पटना जैसे शहर में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, तो क्या यह मान लिया जाए कि पुलिस का कोई डर अपराधियों में नहीं रहा? एडिशनल डीजीपी कुंदन कृष्णन ने स्वीकार किया कि 60% से ज्यादा बेरोजगार युवा और अवैध हथियारों का फैलो इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन सवाल यह है, ये सब जानते हुए भी सरकार क्यों नाकाम हो रही है? एक तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू बीजेपी सरकार सुशासन का दावा करती है और दूसरी तरफ अपराधी बिना किसी डर के अस्पताल तक में घुसकर हत्याएं कर रहे हैं। ये सिर्फ अपराध का मामला नहीं है बल्कि सरकार के इरादों और नीतियों का सवाल है। जब बीजेपी के अपने नेता जैसे चिराग पासवान और राम कृपाल यादव खुद इस सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो समझ आता है कि एनडीए गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। चिराग पासवान ने कहा, बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है? ये सवाल हर बिहारी के मन में है। बिहार के लोग सुरक्षा मांग रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं। आने वाले चुनाव में ये सवाल और गूंजेगा। क्या ये सरकार सचमुच बिहार को बदल सकती है या फिर ये महाजंगल राज का रूप ले चुकी है? आपका क्या विचार है? हमें कमेंट्स करके बताएं और इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बिहार का भविष्य सिर्फ सरकार के हाथों में नहीं है बल्कि हम सबके हाथों में है।